फ्रेंड्स, वाइटल मेडिकल इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं गगन कुमार। इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में समझेंगे। और कोई भी कंपटीशन हो, 1 या 2 नंबर प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से पूछे ही जाते हैं। जैसे देखिए, इसका हेडिंग ही है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो हम किसके सहायता से देख पाते हैं? तो प्रकाश। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ता है उसे प्रकाश कहते हैं। या प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें कोई भी वस्तु दिखाई देता है, उसे प्रकाश कहते हैं। इसके बाद परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई अपारदर्शी वस्तु पर जब प्रकाश आती है और फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे परावर्तन कहते हैं। जैसे कि स्टील का चम्मच हो गया, या थाली हो गया, या कलई किया हुआ ऐनक हो गया, समतल मिरर। अब अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन प्रकाश की किरणें की एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणें के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा में परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी आता है। तो पारदर्शी का मतलब हुआ जब कोई वस्तु जब कोई किरण किसी वस्तु से होकर आर पार हो जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे बिना कलई किया हुआ मिरर। अपारदर्शी जब किसी वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। जैसे कलई किया हुआ मिरर, दर्पण। और पारभासी किसे कहते हैं? पारभासी जब कोई किरण किसी वस्तु से आधा प्रकाश जाती है और आधा प्रकाश को नहीं जाने देती है तो उसे पारभासी कहते हैं। जैसे कि कागज में लगा हुआ तेल। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, हम इसके हेडिंग के बारे में अच्छा से समझ गए होंगे और इसके घटना के बारे में ही समझेंगे कि कौन सी घटना किसके कारण होता है, और इसके प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में भी देखेंगे। तो आइए हम क्लास 10th का जो NCERT बुक है इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। यद्यपि किसी अंधेरे कमरे में कुछ भी देखने में असमर्थ है। कमरे को प्रकाशित करने पर चीज़ दिखलाई देने लगती है। स्वाभाविक बात है, जब हमें रात्रि के समय में लाइन कट जाता है तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देता है। जब वही सुबह रहता है तो कोई ऑटोमेटिक सौर प्रकाश आता रहता है और दिख जाता है। तो रात्रि में बिना प्रकाश से हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। यह कहना है वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। तो कौन सा दृश्यमान बनाता है? प्रकाश। दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश के परावर्तित करती है। परावर्तित, जब देखिए हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे आँख पर उस वस्तु द्वारा एक एंगल बनाया जाता है। इसी एंगल की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँख द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तु को देखने योग्य बनाता है। तो अभी बोले
जब प्रकाश हमारी आँख पर आती है तो एक कोण बनाता है, इसी कोण के माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश में इससे पार ट्रांसमिटेड हो जाता है। प्रकाश से संबंध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारे का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मुड़ना। ये सब घटना के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि कौन सी घटना किसके कारण होता है। और मुड़ना, प्रकाश के गुण के अध्ययन उनके अन्वेषण में हमारी सहायता करेगा। अन्वेषण माने क्या होता है? खोज। तो इंद्रधनुष के सुंदर रंग किस माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि प्रकाश के गुण के अध्ययन के अन्वेषण में हमारी सहायता करेगी, खोज में सहायता करती है। यह तथ्य कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी पारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश के एक कण सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। जो एक ओर इंगित करता है, मतलब इशारा करता है, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है, यह भी जानिए क्या है, चलिए इसको जानते हैं। देखिए इसमें लिखा है, यदि प्रकाश के पथ में रखी पारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय उसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या आ गया? अपारदर्शी वस्तु। कौन सी? अपारदर्शी वस्तु। तो अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं होता है तो उसे अपारदर्शी वस्तु होते हैं। तो स्वाभाविक है, जब प्रकाश आर पार नहीं होगी तो क्या होगा? अपना रास्ता ढूंढेगा, और अपना रास्ता ढूंढने में सफल कब होता है? जब या नहीं आर पार जाने देता है तो ये क्या होगा? मुड़ेगा। अपने अक्ष पर क्या करेगा? ये किनारे पर मुड़ेगा। तो ये मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है कि इस प्रभाव का प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो प्रकाश का विवर्तन क्या है? जब किसी अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश अत्यंत छोटे प्रकाश के सरल रेखा में गमन करती है और यह आर पार न होकर वहाँ पे क्या होती है? मुड़ जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तब यह प्रकाशित जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणें के उपयोग करते हैं असफल होने लगती है। विवर्तन जैसी परिघटनाएं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश के तरंग के रूप में माना जाता है, जिसका विस्तृत अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे। तो 11th-12th में जो साइंस है इसमें इसके बारे में अध्ययन अच्छा से होता है। पुनः 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव के साथ अन्योन्य क्रिया की विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत पर्याप्त है। तो अन्योन्य क्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, दो वस्तुओं के एक दूसरे के ऊपर बल लगाकर प्रभावित करने की क्रिया। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को क्या करता है? बल लगाता है और प्रभावित डालता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? अन्योन्य क्रिया कहते हैं। प्रकाश की यही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का ही कण इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रवृत्ति के बीच सामंजस्य स्थापित किया। क्या किया? सामंजस्य किसके? गुण और तरंग में। देखिए यहाँ से प्रकाश प्रायः कणों के प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। किसके भांति? कणों के भांति व्यवहार करता है। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही है, जब तक कि प्रकाश का ही कण इन सिद्धांतों ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया। तो इससे आगे देखिए क्या है? सामंजस्य स्थापित किया। तो ये क्लास 12th की बातें थी, तो इसमें भी दे दिया है थोड़ा। देखिए इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे। सरल रेखीय गमन करके मतलब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, जैसे आपको भी मालूम है। ये मूलभूत प्राकृतिक घटनाएं वाली प्राकृतिक
दर्शाने में सहायता करेगी। इस अध्ययन में हमें गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन में वास्तविक एवं उनके अनुप्रयोग के बारे में प्रयत्न करेंगे। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन जो कि हेडिंग है 10.1 है। तो इससे पहले जितना भी था इसके बारे में हम अच्छा से अध्ययन करेंगे। इसके बाद फिर प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या। देखिए तो प्रकाश का अपवर्तन के द्वारा कितनी घटना होती है। जैसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे का टिमटिमाना, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देना, पानी में डाली हुई नींबू बड़ा दिखाई देना, कोई भी वस्तु छोटा वस्तु बड़ा दिखाई देना। इसके बाद सूर्य उगने से 2 मिनट पहले और डूबने के 2 मिनट बाद, सूर्य उगने के 2 मिनट पहले और उगने के 2 मिनट बाद दिखाई देना। तारे वास्तविक ऊंचाई से अधिक प्रतीत होना, जो इसका वास्तविक ऊंचाई है उससे ऊपर हमें दिखाई देता है। तो ये सारी घटनाएं किसके कारण होती हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तो अब हम देखते हैं दोस्त, तो हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया इसके बारे में बात करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के किस घटना के कारण तारा टिमटिमाता है? तो ए में है प्रकाश के अपवर्तन, बी में है प्रकाश के परावर्तन, सी में है प्रकाश के विवर्तन और डी में है इनमें से कोई नहीं और ई में है एक से अधिक। तो अभी पढ़े हम फ्रेंड्स कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारा क्या होता है? टिमटिमाता है। और दूसरा में पानी से हवा में यात्रा करते समय वास्तविक गहराई से भिन्न गहराई दिखाई क्यों देता है? तो ये भी इसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जो कि हम पहले भी बताएं कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये घटना होती है। तो अपवर्तन किरण जब विरल माध्यम से सघन में जाने पर झुक जाती है या टेढ़ी दिखाई देती है। तो अब देखिए दूसरा हो गया। इसके बाद तीसरा, पानी में वस्तु टेढ़ी दिखाई देना किसके कारण होता है? ये भी घटना किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में जो पूछे जा सकता है और इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। निम्न में से कौन सी घटना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है? ए में है पानी से भरी बाल्टी में देखने पर बाल्टी के तल जो है ऊपर दिखाई देना। बी में है सूर्य उगने से 2 मिनट पहले एवं सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देना। सी में है तारे का टिमटिमाना। और डी में है तारे वास्तविक स्थिति पर दिखाई नहीं देना, मतलब कुछ ऊपर दिखाई देना, जहाँ पे है वहीं नहीं दिखाई देना। ई में है इनमें से कोई नहीं और एफ में है इनमें से सभी। तो हम अभी पढ़े फ्रेंड्स कि इसमें ये सभी घटना जो 4 घटना था, ये सभी घटना किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो फ्रेंड्स हमें आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि वायुमंडलीय अपवर्तन से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगला वीडियो परावर्तन पर जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी पर क्वेश्चन हम लाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और यह वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें।